यूक्रेन के फ्रंट पर पुतिन ने बड़ा फैसला ले लिया है। 72 घंटे के अंदर रूस की सेना ने यूक्रेन पर इतने हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की ने गिनना तक छोड़ दिया है। अब पूरे यूक्रेन और यूरोप को फिर से डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है कि वही पुतिन को रोक सकते हैं, लेकिन पुतिन का प्लान कुछ और ही है, जिसमें ईरान की बड़ी भूमिका नजर भी आ रही है। यूक्रेन के युद्ध का फैसला अब ईरान का ड्रोन करेगा। यूक्रेन के युद्ध का फैसला अब पुतिन का वो ट्रिगर करेगा जिसके दबते ही लॉन्च होता है ईरान का शाहिद ड्रोन। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में शाहिद ड्रोन से होने वाली तबाही बता रही है। यूक्रेन पर हुए अब तक के सबसे बड़े ड्रोन अटैक को लेकर व्हाइट हाउस तक खौफ फैल चुका है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए, जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक से इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के डोनेत्स्क और कीव में हुआ हमला बता रहा है कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है कि जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर तक की जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो के वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी कि तबाही की गारंटी पक्की है। यूक्रेन के सैनिकों के पास इस ड्रोन को गिराने के लिए अब 5 से 6 सेकंड ही होते हैं, और यही वजह है कि नीचे और तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है। डोनेत्स्क और कीव पर होने वाले हमले में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए, क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की रणनीति और ईरान के ड्रोन की जुगलबंदी के बहुत ही खतरनाक रिजल्ट को एक ग्राफ के जरिए समझिए, जिससे ज़ेलेंस्की लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2023 में रूस ने 1 महीने के अंदर यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमला किया। एक साल के बाद सितंबर 2024 तक रूस हर महीने 1300 ड्रोन से हमला करने लगा। नवंबर 2024 में 2300 ड्रोन लॉन्च किए गए, और अब मार्च 2025 तक रूस हर महीने यूक्रेन पर 4200 ड्रोन से हमला कर रहा है। यानी हर रोज यूक्रेन पर 140 ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं, और ये ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। ये ग्राफ बता रहा है कि ड्रोन पावर में रूस सबका बॉस बन चुका है। पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन, जो ईरान से सप्लाई किया गया है। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया कि पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाबुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाबुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में शाहिद 136 ड्रोन का उत्पादन भी तेज हो गया है। रूस में शाहिद 136 को जेरॉन 2 का नाम दिया गया है, यानी ईरान ड्रोन का रशियन नाम, लेकिन टारगेट हो रहे हैं ज़ेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नेटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नेटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश कह सकते हैं। और ये बारिश करने के लिए पुतिन की दूसरी फैक्ट्री देखिए। ये फैक्ट्री रूस के इज़हेस्क में है, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ भी शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी जेरॉन 2 का उत्पादन चल रहा है।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री ऐसी कंपनी चला रही है जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भी बनाती है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी कि ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन होता है। रूस ने अब तक इसका इस्तेमाल यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करने में किया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम जैसे कि अमेरिका से मिले हाइमार्स के खिलाफ किया गया है। रूस ने शाहिद 136 के जरिए हथियार गोदामों और मिलिट्री अड्डों को तबाह किया है। रूस ने इसके जरिए यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले ठिकानों पर भी अटैक किया है। आत्मघाती 136 ड्रोन अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करते हैं। धमाका ऐसा कि ये जहां टकराता है उसका पुर्जा पुर्जा भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीरें बता रही है कि पुतिन के ड्रोन अटैक के बाद यूक्रेन का हाल गाजा जैसा होने लगा है। 17 मई को पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया और उसी के बाद ज़ेलेंस्की से लेकर ट्रंप को इस बात का एहसास हो चला कि पुतिन की ये ड्रोन पावर पूरे यूरोप में तहलका मचा सकती है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने एक बार में 273 ड्रोन से हमला किया। दावा यह भी कि 88 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 128 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकाम कर दिया गया, यानी कि 216 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस के आगे फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि रूस के 57 ड्रोन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बरसे। 57 ड्रोन ने यूक्रेन का क्या हाल किया, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। एक एक तस्वीर जरा देखिए। यूक्रेन के अंदर रूस के ड्रोन का खौफ समझिए। यूक्रेन में इस नीली बस की हालत बता रही है कि पुतिन ने रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ड्रोन से इस बस के परखच्चे उड़ा दिए। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई और 4 की हालत बहुत गंभीर है। यह हमला यूक्रेन के सुमे में हुआ, जो रूस के बॉर्डर के बेहद करीब है, और इस वक्त पुतिन की फौज के खिलाफ बड़ा मोर्चा बना हुआ है। इस बस को देखकर ज़ेलेंस्की की हालत भी रोने वाली है। इस हमले ने उनको बुरी तरह से हिलाकर रखा है। ईरान के ड्रोन यूक्रेन के युद्ध का फैसला कर सकते हैं, इस पर पुतिन को पूरा यकीन हो चला है और अमेरिका भी समझ रहा है कि पुतिन का इरादा आखिर है क्या। जनवरी 2025 में ही ईरान ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि उसकी ड्रोन पावर कितनी खतरनाक है। ईरान के सीक्रेट अड्डे का वीडियो देखिए। जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। ये वीडियो जारी करके बताया गया कि ईरान की ड्रोन पावर बहुत बड़ी है और वो इससे न सिर्फ अपने दुश्मनों को निपटा सकता है, बल्कि रूस का भी बराबर साथ दे सकता है। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। देखा जाए तो ड्रोन युद्ध ने यूक्रेन के युद्ध को बदल कर रख दिया है। न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ भी ड्रोन अटैक बढ़ने लगे। यूक्रेन के ड्रोन तो मॉस्को तक पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े धमाके भी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन की फायर पावर के आगे ज़ेलेंस्की की फौज टिक नहीं सकती। इस बात का एहसास पूरे यूरोप को है। 2022 में जो वॉर शुरू हुआ वो अब तक जारी है और सीज फायर की सारी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं, जबकि पुतिन का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की का नुकसान समझिए। पुतिन के कब्जे में इस वक्त यूक्रेन का 20% इलाका है और इसमें क्राइमिया का इलाका भी शामिल है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। यानी कि पुतिन इस लड़ाई में एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं, या कहें कि वो बहुत आराम से जीतते हुए नजर भी आ रहे हैं।